बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज के हम इस सवाल जवाब के सेशन में, इस वीडियो में एक इस्लामी जवाब दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या खून आलूद कपड़े और साफ कपड़े एक जगह एक साथ धोने से पाक कपड़े नजस हो जाते हैं। और सवाल की तफसील यह है कि अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद खून के निशानात बाकी रह जाए तो क्या दूसरे कपड़े जो इसके साथ धोए थे क्या वो भी नजस हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वॉशिंग मशीन में पानी और साबुन डालें तो इसमें गंदे नापाक कपड़े डालकर एक बार धोएं और खून का रंग बाकी रह जाए तो क्या सारे कपड़े नजस हो जाएंगे और क्या वॉशिंग मशीन भी नजस हो जाएगी। क्या वो हाथ नजस हो जाता है जिसने कपड़ों को गीले होने पर छुआ। अगर दूसरे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालें तो क्या वो भी नजस हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो तकरीबन तमाम कपड़े घरेलू सामान नजस हो चुके हैं। तो क्या किया जाए। तो दोस्तों, इसका जवाब हम देते हैं। हमने पहले ही अपनी कल वाली वीडियो में खून की निजासत नजस को बयान किया था। इसे इमाम अहमद ने मुस्तनद में और अबू दाऊद 365 ने अबू हुरैरा से रिवायत किया है कि खौला बिन यसार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह की तरफ से मेरे पास सिर्फ एक कपड़ा है और मैं इसे हैज की हालत में पहनती हूं, तो मैं क्या करूं। तो दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पाक हो जाओ तो इसे धो लो और फिर इसमें नमाज पढ़ो। उन्होंने कहा, अगर खून की निशानात गायब ना हो तो क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए पानी काफी है और निशानत से कोई नुकसान नहीं होगा। इसे मुसन्नद के मुफस्सरीन ने हसन करार दिया और बानी ने अल-खलील 199 में इसे सही करार दिया। दारमी 1052 ने आयशा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत किया कि एक औरत ने इनसे कहा कि हो सकता है कपड़े पर खून हो, इसलिए मैं इसे धोती हूं लेकिन वो गायब नहीं होता, क्या मुझे इसे काटना चाहिए। उन्होंने कहा, पानी तहारत का जरिया है। इस बना पर इस लबास को पाक जाहिर समझा जा सकता है और निजासत वॉशिंग मशीन या इसमें मौजूद कपड़ों को निजस नहीं करती। तो दोस्तों, अगर आप मुसलसल दखल अंदाजी करने वाले ख्यालात वसवसे की वजह से बेयकीनी का शिकार थे तो हम आपको मशवरा देते हैं कि इनसे परेशान हो, बल्कि आपको इनको रोकना चाहिए और इनको नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि जब वो पकड़ लेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा परेशानी का बायस बनेंगे। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि वो हमें माफ करे, कुरान, हदीस और सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।